ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ना जाओ। बिल्कुल सही कहा पाजी ने। अंजलि के कैरेक्टर को इसी मूवी में रहना चाहिए था। दोबारा त्रिभंगा में आने की क्या जरूरत थी? तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट ओरिजिनल जो कि 15 जनवरी को रिलीज हुआ था, त्रिभंग। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रेणुका शाहने, त्रिभंग इज अ स्टोरी अबाउट वुमेन टोल्ड बाय वुमेन। स्टार्टिंग विद द मेन कैरेक्टर विच इज काजोल, हु प्लेज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनका नाम है अनुराधा आप्टे। यार ऐसा लगता है जैसे कि नेटफ्लिक्स को राधिका आप्टे का बुखार अब तक गया नहीं है। द नेम इज वेरी आप्ट। गॉट इट। इनकी मॉम का रोल इज प्लेड बाय तन्वी आजमी, हु प्लेज अ फेमस राइटर जिनका नाम है नयनतारा। नयन एंड अनुराधा के बीच में वो कट्टी वाला रिलेशनशिप होता है एंड ड्यू टू सम इंसिडेंट, मैं स्पॉइलर नहीं बताऊंगी, अनुराधा अपनी मॉम से सख्त नफरत करती है। अब पिक्चर के पहले आधे घंटे में पता चलता है कि अ जर्नलिस्ट इज वीडियो इंटरव्यूइंग नयन फॉर हर ऑटोबायोग्राफी। नयन फिर बेहोश हो जाती है एंड देन शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब भले ही काजोल और उसकी माँ में हेट्रेड का रिलेशनशिप है, शी ऑब्वियसली वेंट टू द हॉस्पिटल उनका ख्याल रखने के लिए। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि इतना हेट्रेड क्यों है, what are their dreams, what are their aspirations. This involves a lot of flashbacks. काजोल की बेटी माशा is played by internet's favorite queen मिथिला पालकर। माशा is a stable, matured girl जिसको एक happy family चाहिए with no drama that her mother and her mother's mother had. इसलिए ये पिक्चर बनता है एक इमोशनल ड्रामा बेस्ड ऑन 3 generations. तो यार जब मैंने ट्रेलर देखा था मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे, लाइक माई होप्स वर रियली दिस हाई। बट जब डायलॉग शुरू हुए ना, ओए होए यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे वॉलपेपर की कसम पिक्चर के 15 मिनट शुरू होते ही मेरा मन कर रहा था यार मुझे ये पिक्चर नहीं देखनी, मुझे ये अन्याय नहीं सहन करना। बट सिर्फ आपकी खातिर, ओनली फॉर यू गाइज, मैंने ये दर्द टॉलरेट किया है। मुझे वो हसीन दर्द दे दो। नो तो प्लीज पूरा वीडियो देख लेना। अब मूवी का अगर कॉन्सेप्ट देखोगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट जनरेशंस। लेकिन राइटिंग इतनी खराब क्यों है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट काजोल जी कैरेक्टर। ओके, लेट मी टेल यू दिस, काजोल जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वो फेस ऑफ बॉलीवुड है, बहुत टैलेंटेड है, ये बात सबको पता है। लेकिन राइटिंग और काजोल में कोई बैलेंस नहीं है। पिक्चर के बिगनिंग से लेकर आई थिंक एंड तक वो गाली पे गाली बोलती जा रही है, और जब वो गाली भी बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं ये लोग। इट्स सो फोर्स फिट, नेचुरल भी नहीं लगता है। हाय हाय, यहाँ पे पहुंच गया। और ये इन पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। मतलब बोलने के लिए बोलना है। अब मुझे गलत मत समझना, मुझे ना कमेंट्स में ये नहीं पढ़ना एक्ट्रेसेस गाली नहीं दे सकती क्या, सेक्सिस्ट कहेंगी। पहली बात ऐसे बात मत करो, और दूसरी बात ऑफ कोर्स दे सकती है। हम बहुत सारे एक्ट्रेसेस को हमने देखा है जो एक्चुअली मूवी में गालियां देती है, बट इट शुड लुक रियल ऑल्सो ना। वो इन द फ्लो आ जाता है तो एक ऑथेंटिसिटी रहती है, जैसे कि ऋचा चड्ढा। हाँ ऐसे। एक और एग्जाम्पल ये भी है कि काजोल प्लेज अ कैरेक्टर ऑफ अ लेडी हु इज इन हर लेट 40s। तो वैसे एक्ट करो ना। कुछ कुछ होता है का अनोइंग अंजलि कैरेक्टर प्ले करने की क्या जरूरत है? राहुल जूस जूस, राहुल जूस। मम्मी चली गई। हाँ? अब घूमते रहो बिना तार के, वायरस। कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? वो कॉलेज था, आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो क्या? ट्रस्ट में जब आप ये पिक्चर देखोगे ना, यूल बी लाइक अरे ये तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट मारा है डायरेक्टर ने टू शो कि साइकोलॉजी क्या होती है चाइल्ड की व्हेन ही इज गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिंग एंड ट्रॉमेटाइजिंग टाइम एंड हाउ इट शेप्स हिम टू बिकम अ डिफरेंट अडल्ट ऑल टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे राइटिंग और डायलॉग्स इतने खराब है, आई कुड नॉट सी दैट बैलेंस ओवर हियर, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट काजोल कुड नॉट शो हर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस मूवी। तो पहले जो मैंने जर्नलिस्ट की बात की थी जो लाइव स्टोरी लिख रहा होता है नयन जी का, उनका नाम है मिलन, हु हैज बीन प्लेड बाय कुणाल रॉय कपूर। जिस तरह से काजोल का गालीपना रियल नहीं लगता, इसी तरह इनका शुद्ध हिंदी बोलना रियल नहीं लगता। जी को अपने पहले ही उपन्यास निर्भर के लिए साहित्य अकेडमी ने पुरस्कृत किया था, जिसकी जीवनी में उनके निजी जीवन और आपसी संबंधों के बारे में कई। इट इज सो रोबोटिक, ऐसा लगता है जबरदस्ती बोल रहा है वो। नयन जी नहीं चाहती थी कि उनका दाह संस्कार हो, उन्होंने मुझे और ऐसा भी लगता है जैसे कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर है एंड ही इज जस्ट यैपिंग। सो अनरियल। मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई गल नहीं, इट हैपेंस। मिथिला पालकर का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम रहता है, बट शी मैनेजेस टू डू अ गुड जॉब। यार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये एक पिक्चर है वुमेन पे जो कि 3 जनरेशंस को बिलोंग करती है।
वुमेन आर सच वर्सेटाइल क्रीचर्स मैन, दे हैव सो मेनी रोल्स, इतना डेप्थ और इतना स्कोप आप एक्सप्लोर कर सकते थे बट आपने उसका एडवांटेज नहीं लिया। ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है जहाँ पे सेंटिमेंट्स और क्रिएटिवली इसको प्लान करना वाया अ गुड स्क्रीन प्ले एंड सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस मामले में आई रियली लव्ड बागबान एंड K3G क्योंकि वहाँ पे सेंटिमेंट्स इतने अच्छी तरह से पोर्ट्रे किए गए थे। देखो हम गलतियां करते हैं, हमारे माँ बाप गलतियां करते हैं, दैट्स व्हाई वी सो इंट्रीग्ड बाय सच रिलेटेबल फैमिली ड्रामाज एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई लाइक इवन द मूवी डियर जिंदगी, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे आलिया अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर लेती है। वहाँ पे एक सीक्वेंस था, वहाँ पे एक प्लानिंग और सेट किया गया था सब कुछ, बट दैट वाज मिसिंग ओवर हियर। इन शॉर्ट पिक्चर में ये भी है, वो भी है, अच्छा ये भी डिटेल है, वो भी डिटेल है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है पिक्चर में बट इट इज जस्ट अ लॉट ऑफ नॉइज। पिक्चर में एक इंसिडेंट दिखाते हैं जहाँ पे एक बच्ची होती है स्कूल में और उसकी टीचर सबके सामने पूछ रही है दैट व्हाई इज योर सरनेम योर मॉम्स नेम एंड नॉट योर डैड्स नेम, और पूरी क्लास हंस रही है। पहली बात तो ऐसा सवाल कोई क्लास में पूछता नहीं है, ये थोड़ा ओवर द टॉप OTT वाला सीन है। बच्चा तभी भी ह्यूमिलेट फील करता है जब टीचर उससे कोपचे में ये सवाल पूछती है, तो वो कर सकते थे। Some things were just OTT and not actually required. No depth and very badly executed. I understand you're trying to show what the child has gone through, but you should have just planned all the elements well. मूवी में ये भी दिखाया है कि काजोल इज पर्सिंग ओडिसी डांस, बट माई क्वेश्चन इज कि डांस है कहाँ? मुझे डांस देखना था यार, इधर भी डिसअपॉइंट कर दिया आपने। त्रिभंग इज एक्चुअली एन इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम ओडिसी, जिसका मतलब ये होता है कि आप इम्परफेक्ट हो बट आप सुंदर हो, दैट इज काजोल। आई वाज लाइक पिक्चर में मसाला नहीं है, कम से कम यही डाल देते। तो इन कंक्लूजन मुझे पिक्चर अच्छी नहीं लगी। अगर आप काजोल के फैन हो गो वॉच इट। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि ये मूवी इतनी हाइप्ड क्यों है, यूट्यूबर्स और ये सब क्यों बोल रहे हैं कि देख लो व्हाट अ कमबैक परफॉर्मेंस, बहुत सही एक्टिंग की। अरे नहीं पसंद आया, इट्स ओके। शायद मेरी आंखें अलग होगी, हाँ शायद बटन होंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या रिएक्शन था। डिड यू रियली लाइक द मूवी और यू अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग? और टिल देन माय डियर जनता, डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट घंटा so that you know when I'm next online on YouTube.